चैलेंज करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप फॉरसाइट सागा के सारे नॉवेल्स और इंटरल्यूड 10 सेकंड में दिमाग में छप जाएगा, कभी चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, हर बार एग्जाम में फॉरसाइट सागा से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ज़्यादातर लोग नोवेल और इंटरल्यूड में कंफ्यूज रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का अपने परिवार रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इतिहास के एक ऐसे महान पोएट जो अपर मिडिल क्लास समाज की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखा। वो हैं हमारे महान पोएट जॉन गाल्सवर्दी जी के बारे में। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? फॉरसाइट सागा के सभी नोबल इंटरल्यूड याद करने के आसान ट्रिक, बिल्कुल हिंदी से। जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, उनके लिए यह क्लास बहुत ज़रूरी है। सब लोग अंत तक बने रहें और क्लास को देखें। इसमें से पूरी क्लास देखने पर हर कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपके सिलेबस में गाल्सवर्दी दिए हुए हैं, उसमें से आपको 5-6 नंबर अवश्य पक्के हो सकते हैं यदि आपने अच्छे से पढ़ा। जो लोग फॉरसाइट सागा पढ़ने में, इंटरल्यूड और नोबल याद करने में कन्फ्यूजन होता है, उनके लिए यह वीडियो आप सभी को आसान बना देगी, कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर देखिए दिया हुआ है गाल्सवर्दी 1867 से 1933 तक इनका जीवन काल रहा। आगे दिया हुआ है फॉरसाइट सागा याद करने की सबसे आसान तरीका क्या है। आइए देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी इस ट्रिक से आप भूलेंगे नहीं। ऐसी मैं ट्रिक बनाकर लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। ट्रिक दी हुई है मिट टू WSS। क्या है बच्चों? मिट टू WSS। इतना तो सभी लोग आध ही कर सकते हैं। दिया है मिट टू WSS। ट्रिक को याद करेंगे। यम फॉर दिया हुआ है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या दिया हुआ है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। आई से दिया हुआ है इन चेंसरी। ये क्या है? नोबल याद करने की ट्रिक है। टी से दिया हुआ है टू लेट। फिर दिया हुआ है W से दिया हुआ है द वाइट मंकी। अगला दिया हुआ है यस से द सिल्वर स्पून। फिर दिया हुआ है द सावन सॉन्ग। ये क्या है? इंटरल्यूड। कितना तुमको याद करना है? ओनली याद करना है मिट टू WSS। इतना 2 बार आप सभी 3 लोग बार रिवाइज करें, तुरंत याद हो जाएगा और ये ट्रिक आपके दिमाग में छप जाएगी। दोस्तों, उसके बाद दिया हुआ है इंटरल्यूड याद करने की सबसे आसान और बेस्ट ट्रिक। ट्रिक क्या दी हुई है? आई एम अ पोएट। क्या दी हुई ट्रिक? आई एम अ पोएट। आइए देखते हैं कैसे याद करना है। दिया हुआ है आई से इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट जो दिया है, इसको जॉन गाल्सवर्दी जी का मास्टरपीस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टरपीस भी कहा जाता है। अगला दिया हुआ है अवेकनिंग। क्या है? अवेकनिंग। ए से अवेकनिंग। फिर यस से दिया हुआ है आ साइलेंट ओइंग। आ साइलेंट ओइंग। और पी से दिया हुआ है पासर बाई। दोस्तों, 2 ट्रिक आपको बताई गई, एक इंटरल्यूड याद करने की और दूसरी नोबल याद करने की। नोबल याद करने की आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या दी हुई है? मिट WSS। और इंटरल्यूड की क्या है? आई एम अ पोएट। ये क्या है? इंटरल्यूड याद करने की ट्रिक है और ये नोवेल याद करने की ट्रिक है। ट्रिक पसंद आई होगी आप सभी को। देखिए इनके वर्क और थीम। फर्स्ट दिया हुआ है जस्टिस। क्या दिया हुआ है दोस्तों? जस्टिस। जस्टिस की थीम क्या है? प्रिजन रिफॉर्म। क्या है? प्रिजन रिफॉर्म। जस्टिस इज व्हाट द लॉ प्रेटेंड्स टू गिव। इसका मतलब क्या हुआ? जस्टिस का न्याय। प्रिजन रिफॉर्म में सुधार, न्याय। फिर दिया जस्टिस इज व्हाट द लॉ प्रेटेंड्स टू गिव, जो कानून देने का दावा करता है। ये इसकी थीम है। अगला दिया हुआ स्ट्राइव। क्या दिया हुआ है? स्ट्राइव। स्ट्राइव मीन्स क्या होता है? संघर्ष। इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट। इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट मतलब औद्योगिक संघर्ष। स्ट्राइव इज द मदर ऑफ प्रोसेस। क्या है? स्ट्राइव इज अ मदर ऑफ प्रोसेस। संघर्ष प्रगति की जननी है। अगला दिया है द सिल्वर बॉक्स। अगला प्ले दिया हुआ है द सिल्वर बॉक्स। इसकी थीम क्या है? क्लास इनजस्टिस। क्या है? अन्याय। सामूहिक अन्याय किया जाता है इसमें। और अगली सबसे अच्छी बात है कि यदि आप उसको याद ना कर सको तो नोबल याद करने के लिए एक कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में नोबल याद करने की ट्रिक आप सीख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ एक मैन प्रॉपर्टी में है। ध्यान से देखिएगा। एक मैन प्रॉपर्टी में है और इन चंसरी में फंस गया है। इन चंसरी में फंस गया है और उसे अंत में टूलेट करना पड़ा।
फिर वह व्हाइट मंकी को पकड़कर सिल्वर स्पून के साथ सावन सॉन्ग गाया। बहुत अच्छी और मज़ेदार ट्रिक है, सभी लोग अच्छे से याद करें, कभी नहीं भूलेंगे इसको। यार एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक मैन प्रॉपर्टी में है, वो इन चेंचरी में फंस गया और उसे अंत में टॉयलेट करना पड़ा। फिर वह व्हाइट मंकी को पकड़कर सिल्वर स्पून के साथ सावन सॉन्ग गाया। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, सब लोग कभी नहीं भूलेंगे। दिया हुआ है फोरसाइट सागा। दिया है फोरसाइट सागा में अपर मिडिल क्लासेस विक्टोरियन हाइपोक्रेसी दिखाया गया है। क्या किया गया है? हाइपोक्रेसी दिखाया गया है। अगला दिया है मुख्य कैरेक्टर क्या है? सोम्स। इसका मुख्य फोरसाइट सागा का मुख्य कैरेक्टर क्या है? सोम्स है। फोरसाइट सागा में मेन प्रॉपर्टी उसकी एयरनी क्या है? उसकी वाइफ। किसकी? सोम्स की वाइफ। अगला दिया है गाल्सवर्दी ने इस सागा में प्रॉपर्टी ऑफ पजेशंस को सेंट्रल थीम माना है या बनाया है। अगला दिया है नोबेल प्राइज 1932 में लार्जली फॉर द फोरसाइट सागा एंड अदर वर्क्स। 1932 का नोबेल पुरस्कार मुख्यतः द फोरसाइट सागा और अन्य वर्कों के लिए मिला है। नहीं, आइए करते हैं एमसीक्यू और देखते हैं अपनी तैयारी को लेवल तक ले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर व्हिच वर्क डिड जॉन गाल्सवर्दी रिसीव द नोबेल प्राइज 1932। 1932 में जो 1932 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला है? दिया है द फोरसाइट सागा जस्टिस स्ट्राइप लॉयल्टीज। किसके लिए दिया गया है दोस्तों? द फोरसाइट सागा के लिए दिया हुआ है द फोरसाइट सागा। इसका आंसर है ऑल्थो द प्राइज वाज फॉर इंटायर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन द फोरसाइट सागा ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन। एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी बोर्न। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी वाज, क्या होगा देखते हैं। 1865, 1867, 1869, 1872। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1867। दिया हुआ है बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867 के किंगस्टन हिल सरे में इनका जन्म हुआ था। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच वाज गाल्सवर्दी फर्स्ट नोवेल पब्लिश अंडर अ सुडोनियम्स के नाम से, जो उनका पिन नेम था उसके नेम से कौन सा नोवेल पब्लिश हुआ था? तो क्या था बताइए सभी लोग। द आइसलैंड हेरिसेज, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फाइनलिटी, द फ्रीलांस। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा दोस्तों द आइसलैंड प्रेसेस। दिया हुआ है द आइसलैंड प्रेसेस, इसका पब्लिश कब हुआ था? 1904 में अंडर द पेन नेम जॉन्स इन जॉन से। किससे हुआ था? इसका पब्लिश्ड कब हुई थी? 1900। द आइसलैंड प्रेसेस का पब्लिश्ड हुआ था 1904 में। और किस अंडर में आई थी? पेन नेम क्या था दोस्तों? जॉन्स इन जॉन। इनका पेन नेम क्या था? जॉन्स इन जॉन। याद रखिएगा, कभी कभी इनका पेन नेम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला दिया है व्हिच इज द फर्स्ट नोवेल ऑफ द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा का फर्स्ट नोवेल क्या है? तो दोस्तों क्या है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और सेकेंड क्या है? इंचेंसरी। और थर्ड क्या है? सेकेंड क्या है? इंचेंसरी। थर्ड का है टू लेट। याद है? ट्रिक याद कराई थी, क्या थी? मिट, MIT, मिट। तो यम से द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और सेकेंड क्या होगी? इंचेंसरी, और थर्ड क्या होगा? टू लेट। दिया हुआ है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी कब आया था? 1906 में। कब आया था? 1906 में। ओपन द ट्रिलॉजी। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है व्हिच प्ले एक्सपोज्ड द हार्श कंडीशंस ऑफ प्रिजनर्स एंड लेड टू प्रिजन्स रिफॉर्म। क्या होगा? जस्टिस, स्ट्राइप, लॉयल्टीज, एस्केप। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा दोस्तों जस्टिस। क्या होगा? जस्टिस। दिया हुआ है जस्टिस कब पब्लिश हुआ था? कब आया था? 1910 में। इन्फ्लुएंस्ड रिफॉर्म इन द ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम। ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड होकर 1910 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। अगला दिया है व्हिच प्ले डील्स विद एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक एंड वर्क मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट। इसमें होगा स्ट्राइक, जस्टिस, लॉयल्टीज, द स्कैम गेम। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा द स्ट्राइक। स्ट्राइक 1900
9 में रिप्रेजेंट्स आ बेटर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, अगला दिया है व्हिच प्ले बाय गाल्सवर्दी एड्रेस रिकॉल प्रेज्यूड्स एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म, इसका आंसर क्या होगा? जस्टिस, लॉयल्टीज, स्ट्राइप, एस्केप। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर 7 का होगा बी, लॉयल्टीज। ऊपर सब पढ़ाया हुआ है, दिया है, जो ध्यान से पढ़े होंगे तो कोई भी ऑप्शन आपके आंसर गलत नहीं होंगे। दिया है लॉयल्टीज कब हुआ था? 1922 में। डील्स द एंटीसेमिटिज्म एंड क्लास प्रेजुडिस। 8 क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच प्ले टेल्स अ पॉलिटिकल प्रिजनर एस्केप्स? द स्किन गेम, एस्केप्स, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, द एस्केप्स। एस्केप्स 1926 में आया था। रिवॉल्व्स अराउंड अ पॉलिटिकल प्रिजनर हु ब्रेक्स आउट। डेट इसकी याद करते रहिएगा, कभी कभी आप सभी को डेट दे देता है मैचिंग के लिए, इसलिए सभी वर्ग की डेट याद करते रहिएगा साथ साथ। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द सिल्वर बॉक्स? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स की मेन थीम क्या है? क्लास कन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, रिकेल, प्रेजुडिस, प्रिजन रिफॉर्म। क्या होगा? 9। देखो 9 का ए, आंसर क्या होगा? ए। लेकिन इसमें दी हुई है सबकी थीम। ये किसकी थीम है? इंडस्ट्रियल स्ट्राइक है, स्ट्राइक की थीम। और प्रिजन रिफॉर्म किसकी है? जस्टिस की। और रिकॉल प्रेजुडिस किसकी है? एस्केप की थीम है। देखिए सभी की थीम फिर से दोबारा रिवाइज हो गई। दिया हुआ है द सिल्वर बॉक्स कब पब्लिश हुआ था? 1906 में। हाईलाइटेड इनक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आप सभी के एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दिया है व्हिच प्ले प्रॉपर्टीज अ लैंड डिस्प्यूट बिटवीन ओल्ड अरिस्टोक्रेसी एंड नवनेक्सो रिचेस। नवेक्सिक रिचेस। क्या दिया? द स्किन गेम, जस्टिस, एस्केप, स्ट्राइप। आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग। 10 का आंसर नंबर होगा ए, द स्किन गेम। दिया है द स्किन गेम 1920 कब पब्लिश हुआ? 1920। सो कन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड मोरालिटी। दिया है गाल्सवर्थीज राइटिंग स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रोमांटिक, विक्टोरियन रियलिज्म, मॉडर्निस्ट, एक्सपेरिमेंटल और सरियलिस्ट। क्या होगा आंसर? 11 का आंसर होगा बी, विक्टोरियन रियलिज्म। दिया है ही एम्प्लॉयड रियलिस्ट सोशल क्रिटिज्म रूटेड इन लेट विक्टोरियन ट्रेडिशन। डिड जॉन गाल्सवर्दी आल्सो राइट पोइट्री? क्या जॉन गाल्सवर्दी ने पोइट्री को लिखा है? तो आंसर क्या होगा? यस। दिया हुआ अर्ली इन द करियर हीज पब्लिश्ड पोइट्री तो ही इज फेमस फॉर नोवेल एंड प्ले। इन्होंने क्या किया है? नोवेल एंड प्ले एंड पोइट्री को से लिखा है। नोवेल एंड प्ले से फेमस हुए हैं, पोइट्री से फेमस नहीं हुए, नोवेल और प्ले से फेमस हुए हैं। दिया है व्हिच इज द सेकंड नोवेल ऑफ फोरसाइट सागा। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। क्या दिया हुआ है कि फोरसाइट सागा का सेकंड क्या? इंचेंसरी, अवेकिंग, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, टू लेट। क्या है? देखिए फर्स्ट क्या है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सेकंड क्या है? इंचेंसरी, थर्ड क्या है? टू लेट। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों इंचेंसरी। दिया इंचेंसरी 1920 में कंटिन्यू द फोरसाइट स्टोरी। कब हुआ था? 1920। अगला दिया है व्हिच इज द लास्ट नोवेल द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा का लास्ट नोवेल क्या है? तो क्या है? टू लेट। अभी बताएं। टू लेट। फर्स्ट क्या है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सेकंड है इंचेंसरी, थर्ड है टू लेट। द इंडियन समर ऑफ फोरसाइट और अवेकिंग, ये दोनों क्या है? इंटरल्यूड हैं। टू लेट कब आया था? 1921 में। कंक्लूड द सागा में कंक्लूड है। कब? 1921 में। अगला दिया है व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरल्यूड द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा में इंटरल्यूड नहीं है। क्या नहीं है? अवेकिंग है, अभी पढ़ा है। इंडियन समर ऑफ द फोरसाइट सागा है, जस्टिस नहीं है, नन। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी।
दिया हुआ है इंटरल्यूड आर इंडियन समर ऑफ फोरसाइट सागा और एवेकिंग है, ना कि जस्टिस। जस्टिस क्या एक प्ले है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए जस्टिस कब पब्लिश हुआ था। दिया है व्हिच प्ले इज कंसीडर्ड अ मिलस्टोन ऑफ ब्रिटिश प्रिजन रिफॉर्म। आंसर क्या होगा, जस्टिस, स्ट्राइप, द स्किन गेम, एस्केप। क्या होगा आंसर दोस्तों, आंसर होगा इसका जस्टिस। दिया हुआ है ईस्ट इट्स रियलिस्टिक डिस्प्लिकेशन ऑफ रीजन लाइफ लेट द पब्लिश डिबेट्स। 17 क्वेश्चन दिया हुआ है गाल्सवर्दी प्लेज आर जनरली क्लासिफाइज्ड एज प्रॉब्लम प्ले, एब्सर्ड ड्रामा, फोर्सेस, स्पिरिचुअल कॉमेडीज, सटारिकल कॉमेडीज। क्या लिखा हुआ है बताइए सभी लोग। 17 का आंसर क्या होगा, प्रॉब्लम प्ले। सबसे ज़्यादा क्या लिखा है इन्होंने, प्रॉब्लम प्ले लिखा हुआ है। दिया हुआ है लाइक हस्बैंड ही रोट प्ले एक्सपोजिंग सोशल प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्ले लिखा है। 18 क्वेश्चन दिया हुआ है इन व्हिच वर्क डज द कैरेक्टर सोन्स फोरसाइट सागा फोरसाइट फर्स्ट अपेयर। दिया है द माइन ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंचुरी टू लेट अवेकिंग किंग। क्या होगा, देखिए द माइन ऑफ प्रॉपर्टी फोरसाइट सागा का फर्स्ट नॉवेल है, सेकेंड है इन सेंचुरी और थर्ड है टू लेट, और अवेकिंग जो दिया है ये क्या है, इंटरल्यूड है। तो पूछ कर रहा है सोम्स फोरसाइट फर्स्ट अपेयर, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए द माइन ऑफ प्रॉपर्टी। दिया हुआ है सोम्स फोरसाइट इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द इंटायर सागा। 19 दिया है व्हिच प्ले वाज रिटन बाई गाल्सवर्दी इन 1909। 1909 में कौन सा प्ले गाल्सवर्दी जी ने लिखा है, जस्टिक, स्ट्राइप, स्केप, लॉयल्टीज। क्या होगा दोस्तों आंसर, आंसर होगा बी। क्या होगा, बी स्ट्राइप। और कमेंट बॉक्स में बताइए जस्टिक को कब लिखा है। दिया है स्ट्राइप मार्क्स हिज नेचर्स प्रॉब्लम प्ले पीरियड। 20 दिया हुआ है द मेन थीम ऑफ गाल्सवर्दीज नोवेल इज। गाल्सवर्दी के नॉवेल्स की मेन थीम क्या है, रूरल लाइफ, सोशल रियलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, फैंटेसी वर्ड, डिटेक्टिव स्टोरीज। आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा सोशल रियलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। दिया हुआ है ही क्रोनिकल्ड द मोरल डिलमेस ऑफ द इंग्लिश अपर मिडिल क्लास। अगला दिया है व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी डाई। जॉन गाल्सवर्दी की डाइट कब हुई थी, तो 1933 को, और नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो एक इनके डाइट के एक वर्ष पहले 1932 में। दिया हुआ है ही डाइड ऑन 31 जनवरी 1933 को, और उनकी बर्थ कब हुआ था, 14 अगस्त 1867। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द लिटिल ऑफ गाल्सवर्दीज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, मेमोरी, ऑथरशिप्स, आ मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए मेमोरीज। दिया इट कंटेन्स रिकोलेक्शंस फ्रॉम हिज लाइफ। अगला क्वेश्चन दिया व्हिच प्ले एक्सपोज अपर क्लास हाइपोक्रेसी रिगार्डिंग जस्टिस। क्या होगा, द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, स्ट्राइप, एस्केप। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए द सिल्वर बॉक्स। दिया सो डबल स्टैंडर्ड्स इन द लीगल सिस्टम फॉर रिच एंड पुअर। क्या हुआ था, रिच को न्याय मिलता है और पुअर को अन्याय। Which work is the sequel to the Forsyte saga? A modern comedy, The Freelance, Beyond the Country House। क्या होगा आंसर, आंसर होगा ए A Modern Comedy। दिया हुआ है पब्लिश्ड 1924 से 1928, इट कंटिन्यू फोरसाइट फैमिली सागा, मॉडर्न कॉमेडी। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है गाल्सवर्दी प्ले रिजेंबल दोज ऑफ व्हिच ड्रामेस्टिक। क्या होगा, बर्नार्ड शो, ऑस्कर वाइल्ड, आइब्सन, टी.एस. इलियट। आंसर क्या होगा, 25 का आंसर होगा सी आइब्सन। बोथ यूज्ड रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले स्ट्रक्चर, दोनों ने प्रॉब्लम प्ले स्ट्रक्चर को। 26 दिया व्हिच नोबल सटाइज द ग्रीड अपर मिडिल क्लासेस। Which novel satirizes the greed of the upper middle classes, the country of house, the lands, beyond sun's progress। आंसर क्या होगा, 26।
26 का आंसर होगा ए, द कंट्री हाउस। दिया हुआ है द कंट्री हाउस कब हुआ था? 1907 क्रिएट क्यू अपर क्लास सोसाइटी। अगला दिया है व्हिच वाज गाल्सवर्दी फर्स्ट स्टेज प्ले। गाल्सवर्दी की पहली स्टेज प्ले कौन सी है? द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस स्ट्राइक, लॉयल्टीज। आंसर क्या होगा? 27 का आंसर बताइए सभी लोग फटाफट। द सिल्वर बॉक्स इनकी पहली स्टेज प्ले है। इसको स्टेज पर परफॉर्मेंस किया गया था। प्रेमरीड इन 1906 इट एस्टेब्लिश्ड हिम द ड्रामेस्टिक एज अ ड्रामेस्टिक। अगला दिया है व्हिच इज गाल्सवर्दी पोएट्री कलेक्शन? मोर सॉन्ग एंड डगर्स बायंड जस्टिक फर्टिलिटी। क्या होगा आंसर? 28 का आंसर होगा ए। दिया हुआ है एन एयरली वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड अंडर हिज पेन नेम। ए पेन नेम के अंदर पब्लिश्ड की गई थी। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नेम के अंदर ये पब्लिश की गई थी, तो पिन नेम। इनका पिन नेम क्या था? जॉन सिन जॉन। 29 दिया हुआ है व्हिच पोस्ट वर्ल्ड वार अ नोवेल डिड गाल्सवर्दी राइट? द फ्रीसलैंड, सेंट्स प्रोग्रेस, द फोरसाइट सागा, बियॉन्ड। क्या होगा आंसर? 29 का आंसर होगा बी। दिया हुआ है सेंट्स प्रोग्रेस 1919 रिफ्लेक्ट्स पोएट वार सोसाइटी। 30 क्वेश्चन दिया हुआ है 30 द ओवरऑल फोकस ऑफ द गाल्सवर्दीज राइटिंग इज ऑन। क्या दिया हुआ है? साइकोलॉजी, थ्रिल्स। अगला दिया है सोशल क्रिटिज्म, एडवेंचर, साइंस फिक्शन। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सोशल क्रिटिज्म। दिया हुआ है ही डिसेस्टेड मोरल कन्फ्लिक्ट एंड इनक्वालिटीज इन इंग्लिश सोसाइटी। आइए क्विक रिवीजन करते हैं इनके नोवेल। ये नोवेल सागा प्ले, प्रॉब्लम प्ले, इनकी थीम को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है द फोरसाइट सागा, इसकी थीम है जस्टिस, प्रिजन रिफॉर्म। अगला दिया है अ मॉडर्न कॉमेडी स्ट्राइक, इसकी थीम क्या है? इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। फिर दिया हुआ है सिल्वर बॉक्स, इसकी थीम क्या है? क्लास कन्फ्लिक्ट। फिर दिया है बॉयन, अगला दिया हुआ बाइंड द कंट्री हाउस, द स्किन गेम। ये क्या है? लैंड डिस्प्यूट्स। क्या है? लैंड डिस्प्यूट्स। फिर दिया हुआ है द आइसलैंड प्रेस लॉयल्टीज। ये क्या है? रिकेल प्रेजुडिस। अगला दिया है पोइट्री की है मोड्स सॉन्ग्स एस्केप, पोइटिकल प्रिजन एस्केप। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए सभी लोग। और सभी लोग जो इस क्लास को अंत तक पढ़े होंगे, तो मेरी चैलेंज है कि आप सभी के 4-5 नंबर अच्छे से एग्जाम में आ जाएंगे, पक्के हैं। और सभी लोग को फोरसाइट सागा कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी ट्रिकी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई ऐसी अच्छी और ट्रिकी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।